नमस्कार दोस्तों, इक्विटी गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि आप जो मेरे साइट पे जो पत्थर से बनी हुई एक छोटी सी संरचना देख रहे हैं, ये बहुत छोटी सी संरचना होती है जो अक्सर हम लोगों ने जब गांव में आप ट्रैवल कर रहे होते हैं या गांव की तरफ जाते हैं तो आपको ये संरचना वहाँ पे नज़र आती रहती है। तो कभी आपने सोचा है ये संरचना क्यों बनाई गई है, इसके पीछे का उद्देश्य क्यों है, क्या है, और इसको एक विशेष आकृति पर क्यों जमाया गया है? तो ये इन सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि क्या है इसका पीछे का कारण। तो दोस्तों, ये जो पत्थर की संरचना है, इसको बनाने के पीछे एक उद्देश्य होता है कि अक्सर लोगों का जो जब खेती करता है किसान, तो वो अपने खेत को जोतता है, जिसकी वजह से जो सॉइल होती है वो ऊपर की जो सॉइल है, टॉप लेयर जो बोलते हैं हम, वो टॉप लेयर धीरे धीरे उसका इरोजन होता है, क्योंकि बारिश का पानी आता है और बारिश का जब पानी डायरेक्ट ज़मीन पे जब गिरता है तो जब पानी ज़मीन से टकराने के बाद जब उछलता है तो साथ में सॉइल को भी लेके जाता है। मतलब ये मुख्य रूप से आप देखें तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो मिट्टी के कटाव को रोकना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। लेकिन यदि हम जब बात करते हैं इसके बनावट की, कि जहाँ पे ऊपर कम चौड़ा होता है लेकिन नीचे ज़्यादा चौड़ा होता है, तो इसके पीछे का जो कारण है विश्राम का कोण। विश्राम का जो कोण है वो जब आप किसी भी मटेरियल को प्राकृतिक तरीके से ऊपर से जब नीचे ज़मीन पे आप डालते हैं, या कभी आपने ट्रैक्टर की ट्रॉली से गिट्टी को नीचे डालते हुए देखा होगा या रेत को नीचे डालते हुए देखा होगा, तो रेत एक अपनी एक आकृति बनाता है, वैसे गिट्टी भी एक आकृति बनाता है। तो ज़मीन की सतह के बाद से जो एंगल बनता है, ज़मीन का सतह और एंगल जब बनता है तो वो वाला जो कोण होता है उसे कहते हैं विश्राम का कोण। तो हर एक मटेरियल का विश्राम का कोण अलग अलग होता है। हम बोल्डर की अगर बात करें तो बोल्डर का विश्राम का कोण होता है 45 डिग्री का। इसका मतलब है जब हम प्राकृतिक तरीके से ऊपर से नीचे ज़मीन पे यदि हम बोल्डर को नीचे डालेंगे तो उसका जो विश्राम का कोण होगा वो 45 डिग्री का बनेगा। अब वहीं यदि आप पत्थर का मेड़ बना रहे हैं और उस मेड़ बनाते समय आपने अगर इस विश्राम के कोण का ध्यान नहीं रखा तो क्या होगा, वो मेड़ टूट जाएगी, क्योंकि उस पर बारिश का पानी का जो उसमें दबाव आएगा, साथ में जो पानी उसको नीचे से फोर्स डालेगा, जब उस फील्ड में वो पानी भरेगा तो ये दोनों प्रेशर की वजह से पत्थर जो है वो अपनी प्राकृतिक अवस्था में आएगी, या यूँ कहो वो रिस्टोर होना चाहेगी। तो ये पत्थर की जो संरचना है वो टूट जाएगी। इसलिए हमें विश्राम के कोण का ध्यान रखना पड़ता है। तो विश्राम के कोण का यदि हमें ध्यान रखना है तो हमको क्या देखना होता है कि उसका जो क्रॉस सेक्शन है, जो क्रॉस सेक्शन का जो एंगल है वो हमेशा 45 डिग्री पे रहे। उसके लिए जो वर्टिकल इंटरवल है, जो खड़ी ऊंचाई है, और जो नीचे की ऊंचाई है, हॉरिजॉन्टल इंटरवल है, दोनों का अनुपात 1:1 होगा। जैसा आप टेबल पर देख रहे हैं, इसमें अलग अलग संरचनाओं के लिए अलग अलग विश्राम का कोण दिया हुआ है। इसी आधार पर हम जो वर्टिकल इंटरवल और हॉरिजॉन्टल इंटरवल है उसको रखते हैं। अगर इसको हमें इस कोण को, विश्राम का कोण को अगर हम बढ़ाना चाहें तो उसके लिए हमें क्या होगा, वर्टिकल इंटरवल और जो हॉरिजॉन्टल इंटरवल है उसे हमें कम करना पड़ेगा, तो हमारा एंगल अपने आप बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी संरचना जब खुद की अपनी प्राकृतिक संरचना में आएगी या रिस्टोर होगी तो वो टूट जाएगी। तो हमेशा कोई भी संरचना जब आप बनाते हैं तो आपको ध्यान देना है कि जो विश्राम का कोण जितना उस मटेरियल के लिए तय है उससे कम रखें। इसका मतलब है यदि हम 1 मीटर की ऊंचाई रखते हैं तो नीचे की जो चौड़ाई है वह ज़्यादा रखें, उसका रेशियो वह कम कर रखें, जिससे क्या होगा कि जो एंगल है 45 डिग्री का वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके कारण ही स्टोन बंड की जो संरचनाएं होती हैं और उनका जो क्रॉस सेक्शन होता है वह हमें एक ऊपर की चौड़ाई, फिर नीचे का ढलान, फिर नीचे की चौड़ाई, इस तरीके का जो क्रॉस सेक्शन वो नज़र आता है। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, और यदि आप चाहते हैं कि ये जानकारी और लोगों तक पहुँचे तो इसे शेयर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।